तो गाइस अभी तक हम लोग ने कंप्लीट किया था अपना पिछला चैप्टर लेसन 5 स्ट्रेन एनर्जी, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मरोड़ मतलब टॉर्शन। ठीक है, इसी के साथ में हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है कि ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण तथा सॉफ्ट की त्रिज्या के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? सैफ्ट दुर्मनीयता, आवनी दृढ़ता, ऐठन परिच्छेद मापांक। तो एसएससी जेईई 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण और त्रिज्या रेडियस के अनुपात को ऐठन परिच्छेद मापांक कहते हैं। ध्रुवीय जड़ता घूर्ण वृत्ताकार काट के लिए I इज इक्वल टू पाई डी की पावर 4/32, इसे जे द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। ऐठन परिच्छेद मापांक J/R होता है, इसे JT द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐठन परिच्छेद मापांक वृत्ताकार काट के लिए पाई डी की पावर 3/16 होता है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम अपने। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सॉफ्ट अक्ष से उनकी दूरी तथा सॉफ्ट पर कार्यकारी स्पर्शीय बल वाला उत्पाद किस रूप में जाना जाता है? यूपी जल निगम एई में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। ऑप्शन है नमन घूर्ण, घुमाव घूर्ण, ऐठन दृढ़ता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कि सॉफ्ट के अक्ष से उसकी दूरी तथा सॉफ्ट पर कार्यकारी बल वाला उत्पाद घुमाव घूर्ण के रूप में जाना जाता है। धरन की किसी काट पर नमन घूर्ण का मान उस काट की बाईं ओर के धरन के भाग पर लगने वाले बल के काट पर घूर्णों के बीजगणितीय जोड़ के बराबर होता है, या फिर काट की दाईं ओर के धरन के भाग पर लगने वाले बलों के काट पर घूर्णों के बीजगणितीय जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अवयव पर 400 न्यूटन मीटर का बेंडिंग और 300 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण संयुक्त रूप से लगाया जाता है। समतुल्य बेंडिंग मोमेंट को और समतुल्य बलाघूर्ण क्रमशः क्या होंगे? यूवी आर्गनल जेईई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 450 न्यूटन मीटर या फिर 500 न्यूटन मीटर, 900 न्यूटन मीटर या फिर 350 न्यूटन मीटर, 900 न्यूटन मीटर या फिर 500 न्यूटन मीटर, या फिर ऑप्शन डी है हमारा 400 न्यूटन मीटर एंड 500 न्यूटन मीटर। यूवीआरएन जेईई 2016 में आफ्टरनून की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए, इसका मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट और इसका टॉर्शन बलाघूर्ण कितना दिया गया हुआ है, इसको लिखते हैं हम। इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसका जो मूवमेंट था वो हमें दे रहा था m इज इक्वल टू 400 न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसका जो टॉर्शन था t हमारा इज इक्वल टू 300 न्यूटन मीटर था। अब ये दोनों जो मूवमेंट और टॉर्शन कौन से फॉर्मूले में आते हैं? ये हमारा फॉर्मूला होता है टी ई इज इक्वल टू अंडर रूट m की पावर 2 प्लस t की पावर 2। ठीक है, इसके बाद हम m की वैल्यू इसमें रख देंगे 400 न्यूटन मीटर और t की वैल्यू रख देंगे 300 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको पुट करते हैं हम लोग इसकी वैल्यू अंडर रूट में 400 की पावर 2 प्लस, चलो रखिएगा, t की पावर है 300 की पावर 2। ठीक है, इसके बाद इसको हम खोल लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा होगा 1,60,000। ठीक है, प्लस 90,000 इसका आएगा। ठीक, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में स्क्वायर भी कर देंगे हम लोग, तो आएगा टोटल 2,50,000। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 500 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। टी हम लोग निकाल लेते थे इधर 500 न्यूटन मीटर। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्ताकार सॉफ्ट पर बलाघूर्ण लगाया जाता है, टॉर्शनल रिजिडिटी की परिभाषा होगी। ऑप्शन है बलाघूर्ण और ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण का अनुपात, दृढ़ता गुणांक का गुणनफल, या फिर ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण का दृढ़ता गुणांक, या फिर बलाघूर्ण और लंबाई का गुणनफल। तो इसके साथ हम इसी का आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा यदि किसी सॉफ्ट के लिए जी कर्तन मापांक तथा जे उसकी अनुप्रस्थ काट का ध्रुवीय जड़ता घूर्ण है, तो G इंटू जे को सॉफ्ट की मरोड़ दृढ़ता या फिर कड़ापन कहते हैं। तो मरोड़ की दृढ़ता या कड़ापन क्या कहलाता है? जी जे इज इक्वल टू TL/थीटा। नमन दृढ़ता क्या होगा? E इंटू आई। ठीक है, अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि एक सॉफ्ट जिसकी लंबाई I है, ठीक है, ऐठन का कोण जब इस पर बल आघूर्ण T लगाया जाता है तो निम्नलिखित के बराबर होता है। ये MP इंजीनियर जेईई पेपर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका दिया गया हुआ है, क्या है ऑप्शन? TI/GJ, और दूसरा ऑप्शन है IG/H। थोड़ा सा एक मिनट, क्या है ऑप्शन? JG/TI, और फिर TJ/IG और IG/JT। इसका आंसर देखते हैं हम लोग।
तो इसका ऑप्शन होगा कि टी जे अपॉन इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू पाई अपॉन आर, मरोड़ के समीकरण से। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टी एल अपॉन जी जे, और जी जे को अगर हमें इसका मान निकालना होगा तो टी एल अपॉन थीटा। थीटा इज इक्वल टू अगर 1 रेडियन लिखेंगे और एल इज इक्वल टू 1 मीटर मानेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टी इज इक्वल टू जी जे, और टी हमारा होता है मरोड़ जो भी टॉर्शन हम लोग पढ़ रहे थे, एल जो होती है हमारी लेंथ होती है, लंबाई होती है, जी हमारा दृढ़ता मापांक होता है, और जे हमारा होता है द्विध्रुव जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इसी फॉर्मूले से अभी आगे के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। टी इज इक्वल टू जी जे, टी इज इक्वल टू हमारा टॉर्शन होता है, जी हमें अभी बताया दृढ़ता मापांक, और जे क्या होता है हमारा विद्युत जड़त्व आघूर्ण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि समांतर सॉफ्ट में मरोड़ है, तो और ये एसएससी जेई ट्रिपल एससी जेई 2016 में, यूपीएनएल जेई 2015 में आया क्वेश्चन है कि यदि दोनों के बीच समान ऐंठन कोण हो, ऑप्शन बी है इसका, यदि दोनों के बीच समान बल आघूर्ण हो, ऑप्शन सी है संभव नहीं है, ऑप्शन डी है यदि उनके अंत साथ जुड़े हों, अंतः साथ जुड़े हों। तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो सॉफ्टों के समायोजन, कंडक्ट ऑफ सॉफ्ट समांतर क्रम में अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारा थीटा इज इक्वल, तो सॉफ्टों के समायोजन में समांतर क्रम में जो आएगा हमारा सीरीज में, वो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, और सीरीज क्रम में थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, T1 प्लस T2 हमारा क्या हो जाएगा, और T हो जाएगा T1 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू हमारा T होता है। T हमारा इसमें बलाघूर्ण होता है, और थीटा हमारा क्या होता है ऐंठन कोण। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने, जो कि हमारा कि पूर्व आरआरबी जेई एसई सोलो को पायलट एवं टेक्नीशियन में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, इसी साथ में अपना अगला क्वेश्चन देख, तो है कि किसी सॉफ्ट में लगे मरोड़ बलयुग्म के कारण उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, कर्तन प्रतिबल। किसी धरन की सामर्थ्य सीधे समानुपाती होती है किसकी, चौड़ाई की। दो ठोस सॉफ्ट के व्यास में क्रमशः डी इज इक्वल टू डी अपॉन 2 है, यदि वे एक ही पदार्थ की बनी हुई तो मरोड़ में बनी सॉफ्ट पर छोटी सॉफ्ट के अनुपात होगा, क्या होगा, 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट द्वारा पारेषित अश्व शक्ति होती है, क्या होती है, 2 पाई एनटी अपॉन 4500। ठोस का सॉफ्ट का सामर्थ्य होता है, क्या होता है, पाई क्यू मैक्स डी की पावर 3 अपॉन 16। आकृति मापांक को परिभाषित करते हैं, किससे परिभाषित करते हैं, आई अपॉन वाई से। मशीन का वह अंग जो उसके घुमाऊ अंगों का सहारता है उसे मरोड़ पारेषण का काम भी करते हैं, वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट। उसके बाद ये सॉफ्ट शक्ति स्रोत के मशीन को शक्ति पारेषण के काम आती है, वो क्या होती है, पारेषण सॉफ्ट। उसके बाद मशीन सॉफ्टें बनाई जाती हैं, किसके द्वारा बनाई जाती हैं, फोर्जन द्वारा। सॉफ्ट बना होता है मृदु इस्पात का। अधिकतर सॉफ्टें प्रयोग की जाती हैं वृत्ताकार ठोस अथवा खोखली। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, सॉफ्ट का सामान्यतः व्यास होता है, क्या होता है, 25 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर तक। सॉफ्ट की अधिकतम लंबाई हो सकती है, क्या हो सकती है, 7 मीटर तक। ठोस सॉफ्ट के लिए ध्रुवीय जड़ता घूर्ण हमारा क्या होगा, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32। खोखली सॉफ्ट के लिए एक ध्रुवीय जड़ता घूर्ण होता है, पाई डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 आई। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है मरोड़ के संबंध में, टॉर्शन के संबंध में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, टी अपॉन जे इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन आई। ठीक है, तो ये हमारा जो लेसन है लेसन 6 है। अभी तक हम लोग लेसन 5 कंप्लीट कर लिया हमारा, अभी हम लोग टॉर्शन पढ़ रहे हैं मरोड़। ठीक है, जिन्होंने अभी पुराने लेसन हमारे नहीं देखे जाके हमारे पिछले वीडियोस में पिछले लेसन्स को देख सकते हैं, और जो भी क्वेरी या क्वेश्चन होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ध्रुवीय आकृति मापांक। ध्रुवीय आकृति मापांक में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, जेड पी इज इक्वल टू जे अपॉन आर। उसके बाद होता है कि खोखली सॉफ्ट होती है, क्या होती है, अधिक दक्ष सॉफ्ट की मरोड़ विकृति ऊर्जा क्या होती है, हाफ टी थीटा। मिलिट्री अश्व शक्ति होती है 0.7355 किलोवाट। सॉफ्ट पर अधिकतम बल घूर्ण होता है, क्या होता है, टी ए मल्टीप्लाई बाई 1.25। ठोस सॉफ्ट के लिए विकृति ऊर्जा होती है क्यू की पावर 2/4G इंटू सॉफ्ट का आयतन। सॉफ्ट की मरोड़ दृढ़ता प्रदर्शित करती है, क्या करती है, G इंटू जे द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला लेसन है हमारा वो है धरनों के ढलान एवं विक्षेप या विस्थापन, मतलब स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ठीक है, तो अभी तक टोटल हम लोग ने लेसन 6 कंप्लीट कर दिया। लेसन 6 था हमारा टॉर्शन मतलब मरोड़, और अगला लेसन हमारा आने वाला है लेसन 7 जो कि है स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम्स। तो फटाफट जाइए हमारी वीडियोस पे, मैकेनिक्स की सीरीज डाल रखी मैंने, उसको देखिए, और लेसन 6 तक अभी मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट करा दिया है, जाके उसको देखिए। जो भी क्वेश्चन क्वेरी आती है हमें कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।